आज हम लोग चैतन्य लीला से आगे बढ़ेंगे, चैतन्य लीला कंटिन्यू करते हुए। तो कल हम लोग देखे थे ये लीला महाप्रभु की, उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था किस प्रकार निमाई, बालक निमाई, वो जो ब्राह्मण पूजा कर रहा था और भगवान के लिए जो उन्होंने रखा था, वो किस तरह से निमाई ने अपने ऊपर लगा लिया सब कुछ और भाग गए। तो यहाँ तक हमने देखा था। ये बाल लीला हम लोग थोड़ा देर और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये सब करने के पश्चात वो ब्राह्मण जो दुखी था, उसको निमाई क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। श्लोक संख्या 62, आदि लीला चैतन्य भागवत, अध्याय 6। आरो बोले तुमी कैनो दुख भाव माने, जार लागी कोयला से ही खाइला आपने। आरो बोले तुम्ही कहने दुख भाव माने, और ये ब्राह्मण बतलाते हैं किसको? जगन्नाथ मिश्र को। कि ये बोलने लगा फिर निमाई कि तुम दुख भाव तुम्हारे मन में क्यों हो गया है? जार लागी कोयला से ही खाइला पाने, जिसके लिए तुमने भोग लगाया था, ये सब रखा था, वो तो स्वयं ही ये चीज खा लिया। तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारा मन दुखी क्यों है? कह बोले संध्या करी जलेते नामिया, डूब दिया लैया जाए चरण धरिया। तो एक ब्राह्मण जो है वो शिकायत कर रहा है जगन्नाथ मिश्र से कि संध्या करी जलेते नामिया, डुबा दिया लैया जाया चरण धरिया। कि जब मैं संध्या कर रहा था, संध्या के समय जो गायत्री लेते हैं ब्राह्मण लोग, तो जब मैं वो गायत्री कर रहा था जल के अंदर, तो इस निमाई ने क्या किया, इसने मेरा पैर पकड़ के पानी में खींच लिया। कहो बोले आमर ना रोहे साजी धूती, कहो बोले आमर चुराया गीता पूथी। तो कोई शिकायत कर रहा है ब्राह्मण, आमर ना रहे साजी धूती। तो ये हमेशा मेरा जो फूल का रखने वाला जो साजी है, वो लेके चला जाता है, और कभी कपड़ा लेके चला जाता है। कौन? बालक निमाई। और कोई ब्राह्मण बोला आमारा चुराए गीता पूथी, ये मेरा गीता पुस्तक जो है वो चुरा के ले जाता है। कहो बोले पुत्र अति बालक हमारा, करने जल दिया तारे कांदाया अपारा। तो एक ब्राह्मण बताता है कि पुत्र अति बालक हमारा, कि मेरा बहुत छोटा पुत्र है, तो ये क्या करता है, करने जल दिया तारे कांदाया अपारा, कि कान में उसके जल डाल देता है और उसको रुला देता है। केह बोले मोर पृष्ठ दिया कांधे चढ़े, मुहि रे महेश बोली झांप दिया पड़े। तो कोई बोलता है कि मोर पृष्ठ दिया कांधे चढ़े। तो ये सब लीलाएं जो है पानी में हो रही हैं। गंगा जी, जालंगी, जानवी, इन सब में लीलाएं हो रही हैं। कि मोर पृष्ठ दिया कांधे चढ़े, कि मेरे पीछे आके ये मेरे कंधे पे चढ़ जाता है, और मुई रे महेश बोली झांप दिया पड़े, और बोलता है कि मैं जो हूं, मैं महेश हूं, और ऐसे बोलते हुए पानी में कूद जाता है। तो किसी कंधा पे चढ़ जाते थे, पानी में कोई रहता था तो, और कंधा पे चढ़ के फिर छलांग लगा देते थे बालक निमाई।
केह बोले वैसे मोर पूजार आसने, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजाए आपने। तो कोई बोलता है वैसे मोर पूजार आसने, कि ये मेरे पूजा के आसन में बैठ बैठ जाता है, और नैवेद्य खाइया विष्णु पूजाए आपने, कि नैवेद्य खा लेता है ये, और फिर जो मैंने विष्णु के लिए बनाया था वो नैवेद्य ये खा लेता है, और फिर विष्णु पूजाए आपने, और फिर अपने विष्णु पूजा करने लगता है। स्नान करी उठिले बालुका दे अंगे, जतेक चपल शिशु से तार संगे। स्नान करी उठिले बालुक दे अंगे, जतेक चपल शिशु से तार संगे। कि स्नान करे उठिले, जब मैं स्नान करके बाहर निकलता हूँ तो बालू का दे अंगे, बालू मेरे ऊपर फेंक देता है। और जतेक चपल शिशु, जितना भी यहाँ पे बदमाश बच्चा सब है, से ही तारा संगे, उन्हीं के साथ ये रहता है। तो बदमाश बच्चा लोगों के साथ रहता है तो ये भी बदमाश हो गया है। स्त्री बसे पुरुष बसे, करे बदल, परिवार बेला सबेला जाय विकल। तो जब लोग नहाने जाते हैं तो अपने कपड़े जो है घाट पे रख देते हैं। तो स्त्री वासे पुरुष वासे, तो स्त्रियां पुरुष जो जो कपड़े रखे हुए रहते हैं घाट पे, कौरा ये बदल देता है। जहाँ पे स्त्रियों का कपड़ा रहता है वहां पुरुषों का कपड़ा रख देता है, और वाइस वर्सा। और परिवार बेला सबे लज्जाय विकल, और जब ये लोग पहनने जाते हैं कपड़ा अपना अपना, तो सब लोग लज्जित हो जाते हैं क्योंकि वो पहन नहीं पाते हैं वो कपड़ा। परम बांधव तुम्ही मिश्र जगन्नाथ, नित्य एई मत करे कहिलु तो मत। कि हे जगन्नाथ मिश्रा, तुम हमारे परम बांधव हो, और ये जो बालक है ये नित्य यही मत करे, डेली डेली ऐसी करता है, और इसीलिए तुमको हम लोग ये सब बतला रहे हैं। दुई प्रहरे ओ नाही उठे जल होते, देहवा ताहार भालो থাকিবে के मते। दुई दुई प्रहरे ओ नाही उठे जल होते, कि दो पहर तक ये नाही उठे जल होते, ये जल से निकलता नहीं है। तो इतने देर देर तक पानी में रहेगा तो देहा व तहार भालो थाकी बेके मते, उसका शरीर ठीक कैसे रहेगा। हेन काले पार्श्ववर्ती जतिक बालिका, कोपमाने आइले न शची देवी जथा। तो इस तरह जब ब्राह्मण लोग गए थे जगन्नाथ मिश्र के पास, तो उसी समय हेन काले पार्श्ववर्ती जतिक बालिका, तो जो भी पड़ोसी बालिकाएं थी, कोप माने आई लेना शची देव जथा, जहां शची देव थी वहां बहुत क्रोधित होकर सभी आई। शची रे संबोधिया सबे बोले न वचन, सुन ठाकुरानी निज पुत्रे करण करम। तो शची रे संबोधिया सबे बोले न वचन, शची माता को संबोधित करके सभी लोग बोलने लगी, सुन ठाकुरानी निज पुत्रेर कर्म। ठाकुरानी, तुम अपने पुत्र के कर्मों को सुनो। वसन कराए चूरी बोले अति मंद, उत्तर करिले जल देया करे द्वंद्व। वसन करे चूरी, ये हमारे कपड़े चुरा लेता है निमाई, और बोले अति मंद, और बहुत खराब से बात करता है। उत्तर करिले जल देया, और यदि हम लोग उत्तर देते हैं उसको उसको विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर पानी फेंक देता है, और करे द्वंद्व, और फिर द्वंद्व करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। व्रत करी बारे जत आनी फूल फल, चढ़ाइया फैले बल करी असकल। व्रत करी बारे जत आनी फूल फल, हम लोग व्रत करने के लिए जो भी फल फूल लेके आते हैं, चढ़ाइया फैले बल करिया सकल, ये क्या करता है, ये उसको इधर उधर फेंक देता है।
स्नान करी उठिले बालुक दे अंगे, जतेक चपल शिशु से तार संगे। जब हम लोग स्नान करके बाहर निकलते हैं तो ये हमारे ऊपर बालू फेंक देता है। सेम ऐसे ही करते थे निमाई सबके साथ। जतेक चपल शिशु से तार संगे, जितना बदमाश बच्चा लोग है इन्हीं के साथ रहता है सब। अलक्षित आसी करने बोले बड़ा बोला, क्या बोले मोरा मुखे दिले ककुलोला। तो अलक्षित आसी, ये चुपके चुपके आता है पीछे से, और करने बोले बड़ा बोला, और कान में जोर से चिल्ला देता है। और कह बोले मोर मुखे दिले ला कुलोला, और कोई लड़की बोलती है कि मेरे मुंह पे कुल्ला कर देता है। ओकड़ार बिची दिया केशेर भीतरे, कह बोले मोर चाहे विवाह करिबारे। तो बताते हैं यहाँ पे, ओकड़ार बिची दिया केशेरे भीतरे। ओकड़ा, ओकड़ा बीज, तो ओकड़ा जो होता है खुजलाता है उसको डाल देने से। तो ओकड़ागर बीची दिया केशेरा भीतर, केश के भीतर में बाल के अंदर में ये ओकड़ा का बीज जो है वो डाल देता है। और क्या बोले मोरे चाहे विवाह करिबारे, और इसी से बोलता है कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। प्रतिदिन ए मत करे व्यवहार, तुम्हारा निमाई की व राजा रकुमारा। तो बोलते हैं कि प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, प्रतिदिन ये इसी तरह से व्यवहार करता है। और तुम्हारा निमाई की वह राजा राकुमार, क्या तुम्हारा निमाई राजकुमार है क्या? इस तरह से वो करता है। पूर्वेशु नीलाना जे नंदेर कुमारा, सही मत सब करे निमाई तुम्हारा। तो पहले जैसे पूर्वे सुनीलाना जे नंद नंदेर कुमारा, जिस प्रकार नंद कुमार यानी कि कृष्ण पूर्व में करते थे, सही मत सब करे निमाई तुम्हारा, उसी तरह से तुम्हारा निमाई बदमाशी करता है। दुखे बाप माए रे बोली बजे दिने, तत्क्षणे कोंदल हईब तुमसने। दुख बाप माए रे बोली बजे दिने, जिस दिन हम लोग अपना ये दुख अपने माँ बाप को बतलाएंगे, तत्क्षणे कोंदल हईबे तुमसने, उसी क्षण तुम्हारे साथ आपके साथ ये लोग लड़ाई करने लगेंगे। तो हम लोग अपने माता पिता को अभी नहीं बताए हैं, बताएंगे तो वो लोग भी आ जाएंगे आपके साथ लड़ाई करने के लिए। निवारण कर झाट आपन छावयाला, नदी आय हे न कर्म कभू न है भालो। निवारण कर झट आपन छावयाला, अपना बच्चे का ये सब जो बदमाशी है उसका निवारण जल्दी से कीजिए आप। नदियाया है न कर्म कभू ना है भालो, नदिया में इस तरह का काम जो है कभी अच्छा नहीं माना जाता है। नदिया के लोग बहुत ही सभ्य लोग हैं, ये सब चीज यहाँ पे नहीं चलता है। सुनिया हासे न महाप्रभुर जननी, सबे को ले करिया बोले न प्रिय वाणी। देखिए शची माता का क्या रिएक्शन हुआ। सुनिया हासे न महाप्रभुर जननी, ये सब सुन के जैसे यशोदा मैया करती थी वैसे ही शची माता ने देखिए क्या किया, हंसने लगी मन मन, और सबे कोले करिया बोले न प्रियवाणी, सबसे सबको आलिंगन करके प्रियवाणी बोलने लगी। क्या बोलने लगी? निमाई आई ले आजी, वाड्यामु बांधिया, आरजे न उपद्रव नाही करे गिया। निमाई आई ले आजी, अगर आज निमाई आता है, जब आएगा, वाड्यामु बांधिया, तो मैं उसको क्या करूंगी, उसको बांध दूंगी और उसको मारूंगी छड़ी से। आर जेना उपद्रव नहीं करे गिया, ताकि वो फिर से ऐसा उपद्रव नहीं करे। शचिर चरण धूलि लैया सब सब शिरे, तबे चली लेना पुनः स्नान करी बारे।
तो शचीर चरण धूलि लैया सभी सिरे, सभी बालिकाओं ने क्या किया अभी, बालिकाओं ने कि शची माता के चरण की धूलि अपने सर पे लिया उन्होंने, और तबे चली लेना पुनः स्नान करी भागे, और फिर पुनः जो है स्नान करने के लिए चली गई। जतेक चापल्य प्रभु करे जार सने, परमार्थे सवार संतोष बड़ माने। तो जतेक चापल्य प्रभु करे जार सने, जिसके साथ भी इस प्रकार का नटखट काम करते थे निमाई, परमार्थे सवार संतोष बड़ माने, सभी लोग भले ही ऐसे शिकायत करने आते थे लेकिन बहुत ही संतुष्ट होते थे सब लोग निमाई के इन सब हरकतों से। कौतुके कहिते आई से न मिश्र स्थाने, सुनी मिश्र तर्जे गर्जे सदम्भ वचने। तो कौतुके कहिते आई से न मिश्र स्थाने, जब सब लोग कौतुके कहिते कौतुकवश कहने के लिए जगन्नाथ मिश्र के स्थान पे आते थे, उनके घर पे आते थे, सुनी मिश्र तर्जे गर्जे सदम्भ वचने, तो जगन्नाथ मिश्र जो थे सुनकर तर्जन गर्जन करने लगते थे, क्रोधित हो जाते थे और बोलते थे, निरवधि ए व्यवहार करे सवारे, भालो मते गंगा स्नान ना दे करी बारे। निरवधि ए व्यवहार करे सवारे, ये बालक जो है नित्य सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करता है, और भालो मते गंगा स्नान ना दे करी बारे, किसी को अच्छे से गंगा स्नान नहीं करने देता है। ए झाट जाना तार षष्ठी करी बारे, सबे राखी लेना के हो राखीते न पारे। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं तुरंत ही सजा दूंगा। शास्ति शास्ति करी बारे, इसको मैं शासन करूंगा, शास्ति वहां से आया है, यानी इस पे इसको मैं पनिशमेंट दूंगा, दंड दूंगा। सबे राखी लेना के हो राखीते न पारे। और इस प्रकार सब लोग शिकायत जो करने आए थे, सब लोग खूब मनाना चाह रहे हैं, शांत करना चाह रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र इतने क्रोधित हो गए हैं लेकिन राखी ते ना पा रहे, उनको शांत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र बिल्कुल उनको ठीक नहीं लगता था कि निमाई इस तरह से करे। क्रोध करी जखन चलिला मिश्र वर, जनिला गौरांग सर्वभूतेर ईश्वर। तो क्रोध कर जखन चलिला मिश्रवर, मिश्रवर यानी जगन्नाथ मिश्र जब क्रोध करके इस प्रकार निमाई को खोजने के लिए जाते थे, जानीला गौरांग सर्वभूतेर ईश्वर, तो सभी जीवों के ईश्वर गौरांग ये जान जाते थे कि पापा हमको, पिताजी हमको खोजने के लिए आए हैं और बहुत क्रोधित हैं। तो क्या करते थे वो, गंगा जले के लिकोरे श्री गौर सुंदर, सर्व बालकेर मध्य अति मनोहर। तो गंगा जल में केली करते थे गौर सुंदर, और सभी बालकों के बीच में इस तरह से केली करते हुए बहुत ही मनोहर लगते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे। कुमारी का सब बोले सुन विश्वम्भर, मिश्रा आई लेना ए पला सत्वर। देखिए सभी जो लड़कियां थी सब जो शिकायत करने आई थी, वो लोग भी देखिए क्या बोल रही हैं। कुमारिका सबे बोले, सभी कुमारिकाएं बोलने लगी, सुनो विश्वम्भर, सुनो विश्वम्भर, मिश्रा आई लेना जई एई पलाह सत्वर, देखो जगन्नाथ मिश्र आए हैं, जल्दी से भाग जाओ। शिशुगण संग प्रभु जाय धरि बारे, पलाइला ब्राह्मण कुमारी सब डरे। तो शिशुगण संगे प्रभु जाय धरि बारे, पलाइला ब्राह्मण कुमारी सब डरे। तो जो महाप्रभु शिशुओं के साथ थे, बाकी बालकों के साथ थे, उनको जब जगन्नाथ मिश्र पकड़ने जा रहे थे तो पला इला ब्राह्मण कुमारी सब डर, सभी ब्राह्मण कुमारियां जो है डर के मारे वहां से भाग गईं।
सबारे शिखाया मिश्र स्थाने कही बारा, स्नाने नहीं आई से न तुम्हार कुमारा। तो सबारे शिखाया मिश्र स्थाने कही बारा। इस दौरान क्या हुआ कि निमाई ने सबको सिखा दिया। क्या सिखा दिया कि जब मेरे पिताजी आए यहाँ पे तो स्नाने नहीं आई से ना तुम्हारा कुमारा, तो उनको कह देना कि तुम्हारा कुमार जो है स्नान करने नहीं आया अभी तक। সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিया, আমারাও আছি এই তাহার লাগিया। तो क्या बोलना उनको कि सही पथे गेला घर पढ़िया सुनिया, पढ़ सुन के मतलब पढ़ाई करके वो इस रास्ते से गया। आमाराओ आची यही तहार लागिया, हम लोग भी यहाँ पे उसी के लिए रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। शिखा शिखाई या आर पथे प्रभु गेला घर, गंगा घाटे आशिया मिलिला मिश्रवारा। शिखाइया आर पथे प्रभु गेला घर। तो इस प्रकार अपने मित्रों को सिखा करके महाप्रभु कहाँ गए? अपने घर गए। गंगा घाटे आसिया मिलिला मिश्रवर, तो दूसरे रास्ते से वो घर चले गए और गंगा घाटे आसिया मिलिला मिश्रवर। और इस दौरान मिश्रवर यानी जगन्नाथ मिश्र जो है गंगा घाट पे आ गए। आसिया गंगार घाटे चारिदी के चाहे, शिशुगण मध्य पुत्रे देखी तेना बारे। तो आसिया गंगार घाटे चारी दिखे चाहे, चारों दिशाएं में खोज रहे हैं गंगा घाट पे आके जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु को, लेकिन शिशुगण मध्य पुत्रे देखते ना पाए, लेकिन बच्चों के बीच में अपने पुत्र को नहीं खोज पा रहे हैं। मिश्र जिज्ञासेना विश्वम्भर कति गेला, शिशुगण बोले आज स्नाने ना आइला। तो जगन्नाथ मिश्र पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि विश्वम्भर कति गेला, कि विश्वम्भर कहाँ चला गया। शिशुगण बोले आज ही स्नाने ना आइला, तो बच्चों को जैसा सिखाया था महाप्रभु ने, निमाई ने, कि उन्होंने कहा उसी हिसाब से कि आज ही स्नाने ना आइला, आज वो स्नान करने नहीं आया। सही पथे गेला घर पढ़िया सुनिया, सभे आछी यही तार अपेक्षा करिया। तो सही पथे गेला घर पढ़िया सुनिया, वो पढ़ के सुन के इसी रास्ते से घर गया। सबे आछी यही तारा अपेक्षा करिया, और हम लोग सब लोग यहाँ पे उसी का अपेक्षा कर रहे हैं, उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चारिदी के चाहे मिश्र हाथे बाड़ी लैया, तज गज करे बड़ लाग न पाइया। चारी दिखे चाहे मिश्र हाथे बाड़ी लैया, हाथ में छड़ी लेके चारों दिशाओं में जगन्नाथ मिश्र खोज रहे हैं निमाई को, तर्ज गर्ज करे बड़ लाग ना पाइया, और बहुत क्रोधित है, क्रोधित अवस्था में मन मन में डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, लेकिन खोज नहीं पाए निमाई को, निमाई मिला नहीं। कौतुके जहार निवेदन कोई लगिया, सही सब विप्र पुनः बोला ए आसिया। तो कौतुके जहार निवेदन कोई लगिया, तो कौतुक में जो लोग ब्राह्मण लोग जगन्नाथ मिश्र के पास निवेदन अपना लेके गए थे कि देखो तुम्हारा पुत्र कितना बदमाशी कर रहा है, सही सब विप्र पुनः बोला है आसिया, तो वही सब मिश्र जो है उनके पास आए और बोलने लगे। भय पाई विश्वम्भर पलाई ला घरे, घरे चल तुम्ही किछु बोल पाछे तारे। तो भय पाई विश्वम्भर पलाई ला घरे, कि भय से डर के मारे विश्वम्भर क्या हो गया, अपने घर भाग गया। घरे चला तुम्ही, तुम घर चले जाओ, किछु बोला पाछे तारे, और फिर वहां पे उससे बात करो। आर बारा
आसी यदि चंचलता करे, हमारा ही धरी दिव तुम्हार गोचरे। आर बार आसी यदि चंचलता करे, और फिर से यदि वो बदमाशी करता है इधर आके, तो हमारा ही धरी दिव तुम्हारा गोचरे, हम लोग उसको पकड़ के तुम्हारे पास लेके आ जाएंगे, तुम्हारे गोचर कर देंगे, यानी कि आपके पास लेके आ जाएंगे। कौतुके से कथा कहिलाना तुम स्थाने, तुम भाई भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। कौतुके से कथा कहिलाना तुम स्थाने, हम लोग कौतुक से ऐसी मजाक मजाक में तुम आपको ये सब बताए थे निमाई के बारे में। तोमा बई भाग्यवान नहीं त्रिभुवन ने, आपके जैसा भाग्यवान त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। सेहेना नंदन जार गृह माजे थाके, की करिते पारे तारे क्षुधा तृषा शोके। से है न नंदन जार गृह माजे थाके, जिसका घर में ऐसा पुत्र है निमाई जैसा, के करिते पारे तारे क्षुधा तृषा शोके, कौन उस व्यक्ति को, कैसे वो व्यक्ति क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, और शोक यानी कि शोक दुख, तो कभी भी वो व्यक्ति भूखा प्यासा और दुखी नहीं हो सकता है। भूख प्यास और दुख उसको कभी परेशान नहीं कर सकते हैं जिसके घर में ऐसा पुत्र है। तुमी से सेविला सत्य प्रभुर चरण, तार महाभाग्य जार ए एहे न नंदन। देखिए ब्राह्मण लोग भी क्या बोल रहे हैं कि तुमी से सेविला सत्य प्रभुर चरण, कि आप जो है इस प्रकार जो भगवान है सत्य प्रभु, उनके चरणों को सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तार महाभाग्य जार ए हेन नंदन, क्या महाभाग्य है आपका जिसका इस प्रकार का पुत्र है। कोटि अपराध यदि विश्वम्भर करे, तब उतारे थोई बाण हृदय उपरे। तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि कोटि अपराध यदि विश्वम्भर करे, यदि विश्वम्भर कोटि अपराध भी करता है, तब उतारे थुई बाना हृदय उपरे, तभी भी आप उसको, तभी भी हम लोग उसको अपने हृदय में बसा के रखेंगे। तो ये महाप्रभु के लिए ब्राह्मण बताते हैं। तो ये जो है अगली लीला, महाप्रभु थोड़े और बड़े हुए हैं। रेफरेंस है चैतन्य भागवत आदि लीला अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। तो जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर, श्री श्री गौरचंद्र की जय हो, महामहेश्वर है, यानी कि सभी जो ईश्वर हैं उनके भी ईश्वर हैं। और जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, और जो नित्यानंद के प्रिय हैं और नित्य कलेवर हैं, जिनका कलेवर जो है, जिनका रूप जो है नित्य है, अनित्य नहीं है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह। जय श्री गोविंद द्वारा पालक केर नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। जय श्री गोविंद द्वार पालकेर नाथ। तो गोविंद द्वार पालकेर नाथ, गोविंद द्वार, तो यहाँ पे इसका कुछ रेफरेंस बताते हैं। गोविंद द्वार पालकेर नाथ क्यों बोलते हैं, तो ये गोविंद जिसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं वो विश्वम्भर यानी महाप्रभु के घर का जो
डोर कीपर था, यानी द्वारपाल था। तो गोविंद द्वारपाल पालक जो था उसके नाथ है, यानी उसके स्वामी है कौन? महाप्रभु। जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। तो हे प्रभु, ऐसे प्रभु आप क्या कीजिए, जीव के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। जय जय, जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज, जय हऊ तोर जत श्री भक्त समाज। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र और विप्रराज महाप्रभु की जय हो। जय हऊ तोर जत श्री भक्त समाज, और आपके जितने भक्त समाज हैं उनकी भी जय हो। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, है न कृपा कर तोर जसे रहु मन। तो जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, उन कमल लोचन महाप्रभु की जय हो जो कि कृपा के सिंधु हैं। है न कृपा कर तोर यशे रहु मन। तो ऐसी कृपा कीजिए महाप्रभु कि मेरा मन जो है आपके ही यश में रमा रहे। आदि खंडे सुन भाई चैतन्य कथा, विद्या विलास प्रभु करी लेन जथा। तो आदि खंडे सुन भाई चैतन्य कथा, मेरे भाइयों, आदि खंड में चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनो। विद्या विलास प्रभु करी लेन जथा, किस प्रकार इन्होंने, प्रभु ने विद्या विलास किया, अपनी विद्या वाली लीलाओं को किया। हेनोमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, रात्रि दिन विद्या रसे नाही अवसर। तो हेनोमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौर सुंदर जो है, रात्रि दिन विद्या रसे नाही अवसर, रात दिन वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ब्राह्मण पुत्र थे। उषा काले संध्या करी त्रिदशेर नाथा, पढ़िते चले न सर्व शिष्य गण साथ। उषा काले संध्या करी, उषा काल में अपना जो संध्या वंदन है वो करके, त्रिदशनाथ, हम लोग देखे थे त्रिदशनाथ क्यों कहा गया है महाप्रभु को। पढ़िते चले न सर्व शिष्य गण साथ, अपने सभी अ, जो मित्र थे उनके साथ पढ़ने के लिए गए। आसिया वैशे न गंगा दासेर सभाया, पक्ष प्रतिपक्ष प्रभु करे न सदाया। तो आसिया वैशे न गंगा दासेर सभाया, तो गंगादास के क्लास में आके बैठ गए महाप्रभु। पक्ष प्रतिपक्ष प्रभु करे न सदाया, और हमेशा वो पक्ष और प्रतिपक्ष ऐसा करके डिबेट में लगे रहते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे। प्रभु स्थाने पुथी चिंते, नाही जे जे जन, ताहार से प्रभु कदर थे न अनुक्षण। तो प्रभु स्थाने पुथी चिंते, नाही जे जे जना, जो भी प्रभु के तर्क वितर्क से सहमत नहीं रहता था, तहारे से प्रभु कदर थे न अनुक्षण, उसको प्रभु जो है वाद विवाद में हरा देते थे। कैसे हरा देते थे? तोड़ मरोड़ करके मीनिंग को, कदर थे न अनुक्षण, यानी कि जो भी पॉइंट बोलते थे उसका एक मीनिंग निकाल के उन लोग को हरा देते थे। पढ़िया वैसे न प्रभु पुथी चिंताइते, जारा जत गण लैया वैसे नाना भीते। तो पढ़िया वैसे न प्रभु पुथी चिंताइते, तो क्लास के बाद महाप्रभु अपने मित्रों के बीच में बैठ जाते थे
और उन विषयों की चर्चा करते थे। जार जत गण लैया वैसे नाना भी थे। तो जितने उनके मित्र थे उनके साथ इस प्रकार के अलग अलग विषयों पे चर्चा करते थे। तो अभी बताते हैं मुरारी गुप्ता के बारे में। देखिए मुरारी गुप्ता आ, वो पार्षद है महाप्रभु के, जिनकी डायरी से ये सब मिला है बहुत सारा कुछ। तो मुरारी गुप्ता के भी कारण बहुत सारी लीलाएं जो है प्रकट हुई हैं सभी के लिए, हम लोग के लिए। ना चिंते मुरारी गुप्त पुथि प्रभु स्थाने, अतएव प्रभु किछु चाले न तहाने। तो ना चिंते मुरारी गुप्ता पुथि प्रभु स्थाने। तो मुरारी गुप्ता कभी नहीं बैठते थे महाप्रभु के बीच में जब इस तरह का चर्चा करते थे। अतएव प्रभु किछु चाले न तहाने, इसीलिए प्रभु ने सोचा कि चलो इनके पास जाके देखते हैं कि क्या है। तो अभी देखिए महाप्रभु क्या करते हैं। योग पट्ट छांदे वस्त्र करिया बंधन, वैसे न सभार मध्य करी वीरासन। तो योग पट्ट छांदे वस्त्र करिया बंधन, तो अपना जो वस्त्र है निमाई ने क्या किया कि सन्यासी की तरह बांध लिया। वैसे न सभार मध्य करी वीरासन, और सभी के बीच में वीरासन में बैठ गए। तो वीरासन जो है एक तरह का बैठने का पोस्चर है, वीरासन। चंदनेर शोभे ऊर्ध्व तिलक सुभाति, मुकुट गंजय दिव्य दशनेर ज्योति। तो कैसा रूप था महाप्रभु का, निमाई का। चंदनेर शोभे ऊर्ध्व तिलक सुभाति, बहुत ही सुंदर तरीके से एक तिलक लगा हुआ था उनके मस्तक पे, और चंदन से उनका शरीर जो है सजा हुआ था। मुकुता गंजाए दिव्य दशा नेर ज्योति। तो मुकुट गंजाए यानी कि जो मुक्त की माला है, मोती की माला है, उसको भी परास्त कर रहा था। उनके दांतों से जो आभा निकल रही थी, मोतियों की चमक को भी वो परास्त कर रही थी। गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, षोडश वत्सर प्रभु प्रथम यौवन। इस समय महाप्रभु की आयु जो है 16 साल की हो गई थी, और गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, और मदन मोहन लग रहे थे गौरांग, यानी कि मदन को भी मोहित करने वाले, कामदेव को भी मोहित करने वाले, इतने सुंदर थे महाप्रभु 16 वर्ष की आयु में। बृहस्पति जिनिया पांडित्य परकाशा, स्वतंत्र जे पुथि चिंते तारे करे हासा। तो बृहस्पति जिनिया पांडित्य प्रकाशा, अपने पांडित्य में वो बृहस्पति को भी जीत चुके थे, यानी बृहस्पति से भी ज्यादा उनकी उनका पांडित्य था। स्वतंत्र जे पुथि चिंते तारे करे हासा, जो अपने से पढ़ता था पुस्तक उस पे हंसते थे निमाई। क्यों हंसते थे? बोलते थे प्रभु बोले इथे आछे कौन बड़ा जना, आसिया खंडुक देखी आमार स्थापना। तो बोलते थे महाप्रभु, प्रभु बोले इते आछे कौन बड़ा जना, कौन यहाँ पे बड़ा आदमी है। आशिया खंडुक देखी आमार स्थापना, जो कि मेरे स्थापित वाक्यों का खंडन कर दे। संधि कार्य न जानिया कौन कौन जना, आपने चिंताए पुथि प्रबोधे आपना। तो संधि कार्य ना जानिया कौन कौन जना, कुछ कुछ लोग तो संधि करना भी नहीं जानते हैं, जो संस्कृत में संधि होता है, तो संधि के भी रूल्स नहीं जानते हैं। आपने चिंताए पुथि प्रबोधे आपना, और ऐसे ऐसे लोग भी देखो अपने से पढ़ रहे हैं पुस्तक। अहंकार करी लोक भाला,
भाले मूर्ख है, जे बजाने तार ठाई उठी ना चिंताया। तो बोलते हैं अहंकार करी लोक भाले मूर्ख हया। ऐसे लोग जो हैं अहंकार के कारण मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि ये जेबा जाने तार ठाई पूथी ना चिंताया। ये जो जानता है उसके सामने डिस्कस नहीं करते, उससे पूछते नहीं है कि क्या है इसका मतलब। तो ऐसे करके हंसते थे ऐसे लोगों पर। आगे क्या करेंगे महाप्रभु वो हम लोग देखेंगे कल। अ, महाप्रभु की ये वाली लीला, जब वो 16 साल के थे, किस प्रकार के पांडित्य था उनका, और उसके बाद उनकी विवाह लीला जो है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग एक भजन देखेंगे महाप्रभु का। तो ये भजन जो है जीव जागो गौर चांद बोले। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है ये भजन। की पुस्तक का नाम है गीतावली। तो ये अरुणोदय कीर्तन है, यानी सुबह के समय इसका कीर्तन होता है। जीव जागो गौर चांद बोले। जागो जीव जागो और चांद बोले। होता निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। कोता निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो और चांद बोले। जीव जागो और चांद बोले। भजिबो बोलिया एसे संसार ভিতরে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে। ভুলিয়া রহিলে তুমি अविद्यार भारे। भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे। जीव जागो और चांद बोले। जीव जागो और चांद बोले। তোমার লইতে আমি হইনু অবতারা। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতারা। আমি বিনা বন্ধু কে আছে তোমারা। আমি বিনা বন্ধু কে আছে তোমারা। जीव जागो गौरा चांद बोले। जीव जागो और चांद बोले। এনেছি অসাধি মায়া
नाशिबारो लागी औषधि माया नाशिबारो लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी जीव जागो और चांद बोले जीव जागो और चांद बोले भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्र लैलो मागिया से हरि नाम मंत्र लैलो मागिया जीव जागो और चांद बोले जीव जागो और चांद बोले। तो यहाँ पे बोलते हैं जीव जागो गौर चांद बोले। तो गौर चांद यानी कि हमारे गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि जीव जागो हे जीव तुम जागो, तुम जाग जाओ। कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले। माया पिशाची, तो माया पिशाची के गोद में कितनी देर तक सोओगे? और तो जागो माया पिशाची के गोद में और मत सो। बोलते हैं भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे। तो तुम जो हो भूल चुके हो अविद्या के कारण कि इस संसार के भीतर, अविद्या के कारण तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें भक्ति करनी है। भक्ति कैसे करनी है? तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर किया छे तुम्हार। तो तुम्हारे लिए ही मैंने अवतार लिया है और मेरे बिना तुम्हारा बंधु, तुम्हारा सखा और कौन है? एने छी औषधि माया नशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। एने छी औषधि माया नाशी बारो लागी। मैं देखो लेके आया हूं क्या? ऐसी औषधि जिससे कि इस माया का नाश होगा। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। ये जो हरि नाम मंत्र जो है ये वही औषधि है जिससे कि माया का नाश होगा, इसको तुम ले लो। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, से ही हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये लिखा हुआ भजन है। तो हम लोग देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। तो भक्ति विनोद प्रभु, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि इस महामंत्र को मैंने लिया है और मैं महाप्रभु के चरणों पे इस प्रकार इस महामंत्र को लेके पड़ा हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। तो ये जो हरि नाम है ये महाप्रभु हम लोग के लिए लाए हैं औषधि के रूप में, जिसको लेने से क्या होगा? माया जो है उसका नाश हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर भजन ये हम लोग देखें।